तो हेलो भाई दोस्तों, मैं हूं बीपी यानी पाकिस्तानी पीलू। ये वीडियो भाई शोएब चौधरी का जो एक मौलाना के पास गया है पूछने कि भाई बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते कुछ खराब होते हुए दिख रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है कि इंडिया ने जो पाइपलाइन का एग्रीमेंट हुआ था, पाइपलाइन का काम रुकवा दिया है कि जब तक वहां पे कहते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल ना हो जाए तब तक के लिए ये काम रुक जाएगा, तब तक रोक दिया गया है। तो इस पे पाकिस्तान का ये मौलाना क्या कहता है, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इसकी जहालत मौलाना गिरी और करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। तो मुझे पता है ये तो हगेगा ही मुंह से, जहां निकलते हैं हगते ही हैं। शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। क्या करते हैं सर? मैं इमाम मस्जिद हूँ। ज़बरदस्त, इमाम मस्जिद है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है और बांग्लादेश में जो सिचुएशन हमने देखी, स्टूडेंट्स बाहर निकले, सड़कों पे निकले, गवर्नमेंट चेंज कर दी और बहुत से कंट्रीज़ के साथ उनके बेहतर रिलेशन थे जैसे इंडिया के साथ, वो रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं नज़र आ रहे। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में? पहले तो बताएं, ऐसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, फिर आगे मजीद में सवाल करते हैं। पाकिस्तान में तो दूर दूर तक फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या वजह उसकी? मतलब हालात हमारे उनसे बेहतर हैं या क्या? हालात हमारे बेहतर नहीं है। मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ यूथ जो है वो सियासी जमातों के मातहत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा बांग्लादेश में जितनी पब्लिक बाहर निकले, एक तो कुर्बानी दी है उन लोगों ने। अच्छा, स्टूडेंट ने देखे वो सामने बिल्कुल ऐसे खड़े होकर गोलियां खा रहे हैं। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने किसी जमात का नारा नहीं लगाया, उन्होंने एक कंट्री का नारा लगाया कि हमें बांग्लादेश जिस मकसद के लिए लिया गया था वो मकसद हमें चाहिए। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, ऊपर लीड करने वाले मजहबी हो या सियासी जमात हो, कोई भी जमात आती है। ये शायद पहले मौलाना साहब हैं, ये जो इमाम मस्जिद है, जो साथ मजहबी जमातों का भी जिक्र कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज कहते हैं जो कर रहे हैं वो सियासी जमातें कर रही हैं, मजहबी जमातें तो सब ठीक है। मौलवी हजरात ज़्यादातर यही कहते हैं ना। देखिए, मौलवी हजरात यही कहते हैं मजहबी जमातें या सियासी जमातें कह रहे हैं। हाँ। लेकिन देखा जाए पाकिस्तान की तारीख को आप पिछले कुछ 10 साल उठा लें, जितने भी धरने वगैरह हुए हैं या फिर मुल्क जाम भी हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ, जो भी हुआ है, अगर जहाँ पर भी लीड करता हुआ कोई मजहबी लीडर था तो एक या दो को निकाल कर बाकी तो सारे जिन मकसद की तहत लेकर आते थे उस मकसद से हट कर पीछे चले जाते हैं। आप पिछला धरना जमात इस्लामी का देख लें। हाँ, महंगाई के खिलाफ था। नहीं, उनका मेन जो नारा था, जो सोल्यूशन था, जो इसलिए निकले थे कि हमने बिजली की कीमत कम करवानी है, जबकि बिजली की कीमत तो बड़ी है, कम तो नहीं हुई। ये चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं बांग्लादेश को इसका फायदा होगा? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया उन्हें काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर रहा था, मतलब जैसे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, उन्हें गैस प्रोवाइड कर रहा था और डीजल प्रोवाइड कर रहा था। और डीजल की जो पाइपलाइन है, मतलब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, वो अब वक्ती तौर पे उस पर काम रोक दिया गया, स्लो डाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे ये इसका बांग्लादेश को जो उनसे वो समझ लें कि नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा या इंडिया ने पनिशमेंट दे दी? कुछ भी कर लें, एक बात याद रख लेना, कौमें हमेशा तब बनती हैं जब वो गुलामी से बाहर निकलती हैं। इसमें कोई जब आपकी एक हुकूमत गवर्नमेंट किसी के मातहत रह रही हो, वक्ती तौर पर तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी नस्लें हमेशा के लिए गुलाम बन जाती हैं। और यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश को अब आगे आने वाले टाइम में मुश्किल होगी या फायदा हो या नुकसान? बहुत फायदा होगा। हो सकता है शॉर्ट टाइम उनको थोड़ा मुश्किल पेश है, लेकिन अब वो जिस तरह वहाँ पर हुकूमत चेंज हुई है और जैसे वहाँ डॉक्टर यूनुस को लाया गया है, अगर तो वो वाकई इसी नजरिए के तहत आगे बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द आप देखेंगे वो मुझे एशिया के सुपर पावर बनते हुए नजर बांग्लादेश। बांग्लादेश फिर इंडिया किधर गया? चाइना साहब, बांग्लादेश को मैं दिखा दूंगा 6 महीने में घुटनों में आते हुए हैं। मोहम्मद म्यूजिक का जो क्या नाम है उसका, जो नया बीज बनाएंगा टेम्परेरी, ना उसका कच्चा उड़ता हुआ दिख जाए, ना वो घुटनों पे आ जाए, ना रोने लग जाए पूरे बांग्लादेशी, ना वो खाते हुए नजर आए। यहाँ पे इनका चाइना और यूएस इनका वो हाल करेगा ना, इनको मांगे भीख नहीं मिलेगी, मांगे भीख नहीं मिलने वाली। चाइना भी वहां से डेट चढ़ाएगा और यूएस तो अपना पावर दिखाएगा अपनी, इनको भीख नहीं मिलने वाली। और ये ऐसे मरने वाले ना, भीख मांग मांग के सड़ के मरने वाले हैं, गारंटी के साथ बोलता हूं मैं, क्योंकि इनको इज्जत हजम नहीं होती। कहते हैं ना कुत्तों को घी हजम नहीं होता, देयर इज अ डॉग, इनको घी हजम नहीं हो रहा। और ये सुपर पावर बनेगा है, पहले खुद की पावर जनरेट कर ले, सुपर पावर तो दूर की बात है। किधर गया? सर देखिए, इंडिया और चाइना की बात है, इंडिया और चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है। अच्छा। और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला अन्ना मकाम तौरात वल इंजील, अगर यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने गुना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूद नसारा नहीं, वो तो हिंदू तो हैं ना। मैं यहूद नसारा में और हिंदुओं में तो मतलब फर्क है। फर्क तो मैं एक बात कर रहा हूं। अब ये देखें, अगर वो तौरात और इंजील नाफिज करें तो रहमतें उतर सकते हैं, अगर कुरान नाफिज किया जाए तो क्या रहमतें नहीं उतरेंगे? अगर तो जिस नजरिए के तहत बंगाली निकले हैं बाहर और जिस तरह उनके करप्शन के खिलाफ नारा था, जिस तरह वो एक सिस्टम कोटे का चल रहा था उसके खिलाफ नारा था,
या जैसे मेरिट पर भर्तियां नहीं हो रही ठीक थी, है। अगर वो अदल के साथ ऐसे आगे बढ़ते रहे तो आप देख लेना वो सुपर पावर बन जाएंगे सुपर पावर तो नहीं या कह मतलब सकते एशिया की हैं। पावर बन जाएंगे। एशिया की पावर यूं समझ लें कि फाइनेंशियली मसाइल पर ठीक है, यानी तरक्की डेवलपमेंट की तरफ चल जाएंगे। हाँ जी। लेकिन आपने जो लॉजिक बताया है, नो डाउट, अगर ऐसा ये लॉजिक बताते हैं कि भाई अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे, वो इस तरीके से अपने अपने कंट्री के साथ सिंसियर होंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन आपने बोला जी वो मुसलमान है इसलिए वो चल जाएंगे। मुसलमान तो फिर इंडिया में भी मौजूद है और बांग्लादेश से भी ज्यादा है और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो हमने नाजिल किया है ना, अगर उसको नाफिज नहीं करेंगे ना तो फरमाए ये जालिम लोग हैं। ठीक है। इस्लाम के अंदर मेन चीज़ क्या है? अदल है। अच्छा, लेकिन अदल होता नजर आ रहा है पाकिस्तान में, जस्टिस होता नजर आ रहा है नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान की उस वक्त हम बात नहीं कर, हम तो बांग्लादेश पर बात तो कर रहे हैं। बांग्लादेश की ओवरऑल। अच्छा चले मुझे एक सवाल बताएं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में यूनिटी क्यों नहीं, इत्तेहाद क्यों नहीं? आपने भी मुझे 2-3 आयात सुना दी, मुझे इस्लाम के बारे में आपने लेक्चर दे रहे हैं या मतलब बता रहे हैं, और भी जिससे बात कर लें वो यही कहता है जी हमें सच बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें जो सा वो इस्लाम के रास्ते पे चलना चाहिए। ये लेक्चर हर कोई देता है, लेकिन हम करते क्यों नहीं नजर आ रहे? आपस में ईरान पाकिस्तान आपस में कन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में मामला खराब, ईरान और सऊदीया के मामला खराब, हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों तुम ऐसी क्यों बातें करते हो जिन पर तुम खुद अमल नहीं हाँ, करते। यही बात है ना। आगे फरमाया कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा चीज़ है वो यही है कि इंसान की ज़ुबान कुछ कहे और काम कुछ करे। इसकी जो मेन वजह वो ये है कि हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, ये चीज़ है। या जो मुखलिस हैं वो आगे हुक्मरानी तक पहुँच नहीं सके। जितनी भी आप कंट्री लगा लें, ठीक है ना, जितने भी इस्लामिक कंट्री जितने भी इस्लामिक लगा लें, जो मुखलिस हैं वो पहुंच नहीं सके, जो पहुंच गए वो मुखलिस नहीं है। ठीक है। और हम बाहर के जितने भी यहूदी लॉबी हम उनके हाथों में खेल रहे हैं। अब अच्छा। उसके मेन चीज़ आपको बताऊं, फ़लस्तीन पर हमला हो रहा है, जी। अमेरिका खुलकर सामने खड़ा हुआ है, अच्छा। बरतानिया खुलकर सामने खड़ा हुआ है, अच्छा। वो अपने मफाद में मुत्तहिद है। हम क्यों मुत्तहिद नहीं? मैंने ये देखना है कि यार फ़लस्तीन वाले मार रहे हैं, मेरा घर तो सेव है ना, तो लिहाजा मैं चुप करके बैठ रहा हूँ। जब भाई इतनी ही प्रॉब्लम है, तुम्हें दिख रहा है कि भाई यूएस ब्रिटानिया खड़े हैं उसके सपोर्ट में इसराइल के, तो निकलो उसके देश से, छोड़ के निकलो, भागो वहां से। ऐसे देश के साथ क्यों खड़े रहना? क्यों रहना उस देश में जहां पे तुम्हारे मुसलमानों की कदर नहीं है? निकलो वहां से। क्या कर रहे हो वहां पे? तुम्हें बुराई भी वहीं करनी है, गंद भी वहीं मचाना है, रहना भी वहीं है, खाना भी वहीं का ही है ना? फिर कहोगे हाय हाय इसराइल, हाय हाय जूस, हाय 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 यूएस, हाय हाय ब्रिटानिया, चीखे मारोगे वहां पे, शरिया नाफिज करेंगे। अबे जहां हो वहां तो नाफिज कर लो। क्यों ईरान में आए दिन धरने हो रहे हैं कि हम बुरखा नहीं पहनेंगे, हमें ये चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए इससे? क्यों? खुद तो पहले कर लो। कहते हैं दूसरे को सुधारने से पहले खुद सुधर जाओ, पहले खुद अपने लिए इंप्लीमेंट करो चीजें, दूसरों की छोड़ दो तुम पहले। खुद के घर में दाने नहीं आगे जा रहे हैं भैया भंडारा करने बाहर कि हम तो सब दुनिया को खिलाएंगे, खुद की फटी पड़ी दूसरे की सिलने के लिए। फिर हमें तो ये बताया गया जी मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही जिस्म की सूरत है, एक जगह पे दर्द होगी तो बाकी जगह पे आपको बता रहा हूँ ना, अगर कोई वाकई ऐसा पढ़ने वाला और ऐसा अमल करने वाला जब हुक्मरानी की सीट पर बैठेगा, मैं उसके आपको बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है, कैसे पहुंचा? बड़े सगीर के अंदर जहाँ इस्लाम का आगाज हुआ था, एक हिंदू बंदे ने, मर्द ने एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था। अच्छा। तो महमूद गजनवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। अच्छा, ये जो आपने भी बात बताई है, ये दुपट्टे वाला, नो डाउट हमारी हिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया, या यहाँ से खुजाने, यहाँ से सोने जेवरात सारा कुछ मंदिरों में से सोना लेके चले? बात करना, देखिए ना, मकसद ये है कि यहाँ से आगाज हुआ। हाँ। अब उस औरत को ये बताया गया कि नो डाउट आप मुस्लिम हैं, अगर किसी दूसरी जगह रह रही हैं तो आप महफूज हैं, गैर महफूज नहीं है, आपके ऊपर आपके भाई खड़े हुए हैं। ठीक है। ये बताने का मकसद है भाई कि बदला लेने आए और मंदिर से सोना भी ले। नहीं, मंदिर सोने ऐसे नहीं होता। यहाँ से इस्लाम का ये कहानी कहाँ थी? मेरे को आज पहली बार में सुनने में मिली है। किसी को पता तो जरा बताना मुझे। महमूद गजनवी जो सुअर था वो यहाँ लूटने आया था, खुद की औकात नहीं थी। और पहली बात तो इंडिया में कहां से इस्लाम आया? पहले तो इस्लाम था ही नहीं। कौन से किसका दुपट्टा खींचा था हैं? उस टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा औरतों को परहेज किया जाता था, कोई बदसलूकी नहीं करता था जल्दी। ये तुम लोगों के काम है। और क्या करा कि तुम मुसलमान जहां भी रहेगा हम उसके पीछे भाइयों की तरह खड़े हैं। अबे तुम अपने घर को पहले साफ कर लो, अपनी बहनों से, तुम्हारी बहनें तुमसे बच जाए, तुम्हारी माएँ तुम्हारी बीवियां बच जाए। खुद के खानदान में गुचड़ मुचड़ करते रहते हो, हैं? दूसरों को बोलोगे, उनके दुपट्टे तुम खींचते रहते हो। दूसरों को छोड़ ही दो, तुम दूसरे के बचाने जाओगे। उनका मोटिव सिर्फ एक था जी, यहाँ पे तलवार के दम पे हमें सलवार कटवानी है और जितना है मंदिरों से लूटना है। लूटा है उसने, सुअर के बच्चे ने लूटा है। इज द ब्लडी पिग।
जो गू खाता था, चौड़े में बोलता हूँ। आगाज हुआ था, ठीक है, ठीक है ना, हुआ, इधर स्टार्ट एशिया- हुआ, मतलब कि सबब ये बना था। अभी उसके बाद फिर हजूर दाता रहमतुल्लाह अलैह, सैयदी फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह वो आ गए। मुराद ये की बात है ना कि जब तक मैं आपकी बच्ची से उतना प्यार नहीं करूंगा जितना मैं अपनी बेटी से करता हूँ, तब तक ये पॉसिबल नहीं चेंज है। नहीं और आएगा। ये क्यों चेंज नहीं आ रहा है? इसलिए अब जिस हुक्मरान को देख लें, क्या उनकी जायदादें बाहर नहीं है? क्या और उनके बिजनेस पाकिस्तान में तो बाहर नहीं खास तौर पे है? ऐसे क्या ही है। बिजनेस बाहर नहीं है? क्या अच्छा। उनकी औलादें बाहर नहीं है? सब कुछ बाहर है, सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो खेल रहे हैं यहूद व नसारा के हाथों में। ठीक अगर है, यहूद व नहीं तो नसारा- आज के दौर में अगर ये जो हमें लेक्चर्स वगैरह या हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं जी, एक हिंदू ने या किसी नॉन मुस्लिम ने दुपट्टा उतारा एक औरत से, मुसलमान औरत के सर से, तो महमूद गजनवी घोड़े लेके आ गया। तो आए दिन हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, और वो घर भी मुसलमान होती रहे हैं, आपस में रहे हैं ना, पाकिस्तानी मामला हो रहे हैं। तो आज के दौर में महमूद गजनवी क्यों नहीं आ रहा? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तालीम के तेजाब में डालकर इनकी खुदी को जब हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे फेर दे। अच्छा, एक मतलब बात याद रखना, हुजूर ने फरमाया अल हया शोबत मिनल ईमान, हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है, इसमें ठीक ठीक है ना। इज़ा फातक अल हया फफल मा शि'ता, फरमाया कि जब हया खत्म हो जाए तुम्हारा जैसे दिल करे तुम करते रहो। उसकी मेन वजह क्या? 99% माँ बाप का हाथ है कि वो बच्चों की तरबियत सही नहीं करते। ठीक है। 90 जब बच्चा बड़ा हो नहीं, जाता है, मेरा सवाल यह है कि आज इतनी नाइंसाफियां हो रही हैं या नहीं, ये मुझे बताएं, हो रही हैं कि नहीं? उसकी वजह क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ मोबाइल- आज के दौर में क्यों नहीं महमूद गजनवी आ मैं रहे वही हैं? ये आपको मैं- बता रहा हूँ ना कि महमूद गजनवी ऐसा नहीं पैदा होते कि बाप सोया रहे और बच्चे कहें कि जाए नमाज पढ़ कर आए, अच्छा। माँ मूवी देख रही है और बच्चे कहे कि कुरान पढ़े। ऐसे महमूद गजनवी नहीं पैदा होते, उसके पीछे बड़ी तरबियत करनी पड़ती है। ठीक माँ है। बाप आज उस लेवल के नहीं है। ठीक है। एक बंदा रोता हुआ ये तो आ जाता है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन उससे कभी किसी ने पूछा कि आपने अपने बेटे की तरबियत कैसे की ठीक हो गया। है? तो जब हम तरबियत, अब देखें, एक माँ है वो अपने सुकून के लिए 6 माह के बच्चे को मोबाइल पर कार्टून म्यूजिक की सूरत में दे रही है, अच्छा, ठीक है, उस बच्चे ने खास तरक्की करनी है। एक वालिद है, नहीं वैसे टेक्नोलॉजी की वजह से आज के दौर में मतलब दुनिया ही टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि बच्चे को कार्टून पर लगा दें। अच्छा। आईटी की दुनिया में आप जाएं, लेकिन कब जाएंगे? जब आप बड़े होकर इतने पुख्ता हैं, जैसे आपकी निगाह घर के अंदर हया वाली होती है, तब बाहर आप भी ऐसे टेक्नोलॉजी हया। की दुनिया में आप जाएं। ऐसा लेकिन तो नहीं हो अगर सकता। दूसरे कंट्रीज के लोग बचपन से ही अपने बच्चों को, अपने यूथ को जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएंगे, हम बड़े होकर टेक्नोलॉजी की तरफ, तो बचपन में जो सीखते हैं वो ज्यादा बेहतर है। अब बात को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा। हम ये नहीं कह रहे कि लेकर ना जाएं, लेकर जाएं, लेकिन कब positive way में। पॉजिटिव नेगेटिव की सूरत में आप लेकर जाएंगे ठीक है। तो बात मामला दूसरी तरफ ठीक है। बढ़ेगा ना। कहावत है ना, परवरिश। तुम लोग अपने बच्चों को बचपन से ही परवरिश देते हो, हिंदू काफिर, नॉन मुस्लिम काफिर, जहां देख लो उसको उड़ा दो उसकी गर्दन। भैया ये उसी की देन है। तुम्हारे घर से आईटीज नहीं, तुम्हारे यहाँ से फटने वाले निकलते हैं, तुम्हारे यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट निकलते हैं, तुम्हारे यहाँ से जाके वारदात मचाने वाले निकलते हैं। तुम वो घर में देखते हैं कि हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, चाचा ने फूफी के साथ क्या किया, फूफी ने उसके साथ क्या करा, अपने चाचा की बेटी के साथ क्या करा तुमने, तो बाहर जाके क्या करेंगे? वो अपनी ही बात में खुद पड़ जाते हैं। बाहर जाके वो भी यही करते हैं। आईटी, जब तुम्हें आईटी के साइंस तो छोड़ ही दो ना, जब तुम्हें यही बताया जाता है मदरसों में हर जगह पे पृथ्वी चलती है, घूमती नहीं है, तुम हर उस चीज को नकार रहे हो जिस चीज का वजूद है, तो तुम तरक्की क्या करोगे? वही खाओगे और खा रहे हो, मस्त खा रहे हो, धमाके खा रहे हो। इसलिए तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितने भी होंगे, पाकिस्तान में बाहर जितने मदरसा छापेंगे ना, सबकी मेंटालिटी एक जैसी है, सुअर वाली, गो खाने वाली। किसी को गजवाए हिंद करना है, किसी को काफिरों को खत्म करना है, किसी को पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करना है। जहां पे नाफिज है ना, वहां पे जाके देख लो क्या हाल है। भक्के वहीं से जाते हैं, फिर लतियाए जाते हैं, वहां पे चाहिए होता है इनको शरिया, लतियाए जाते हैं, पीटे जाते हैं, पेले जाते हैं, फिर होते हैं हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो गया है। जापान जैसी कंट्री भी लतिया दी अब तुमको, तो और क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तुम लोगों की अचीवमेंट है, जो तुम्हारे दिमाग में गोबर घुला रहता है ना, ये उसकी अचीवमेंट है। बाकी आप सब क्या कहोगे इस शाही मौलाना के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं बीपी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।